Hello friends, welcome to e-learning program. I am Sunita Arora and presently I am working as Head of Department Computer Science and Applications at Dr. B.R. Ambedkar Government College, Kaithal. आज की हमारी e-learning क्लास का सब्जेक्ट रहेगा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन और आज का टॉपिक है सिस्टम, इट्स एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टॉपिक है, ये जो पेपर है, ये BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, PGDCA, MSc कंप्यूटर, MCA और न जाने जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज हैं सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम क्या है, होता क्या है। सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। मतलब सिस्टम एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसकी? कंपोनेंट्स या पार्ट्स की। और वो पार्ट्स कैसे हैं, वो कंपोनेंट्स कैसे हैं? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, वो जो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है वो ऐसे ही नहीं हमने रख दिए हैं, बल्कि उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्डर है, एक उनका स्ट्रक्चर है उस कलेक्शन का। अगला पॉइंट क्या है? लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान। सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में एक प्लान से, एक योजना से जुड़े हुए हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट क्या है? किस लिए है उनकी कलेक्शन, वो हमने क्यों बनाया है? एक ऑब्जेक्टिव को, एक एम को, एक गोल को या सेट ऑफ गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये तो हो गई फॉर्मल डेफिनेशन। जब हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और ज्यादा हमको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ये है सिस्टम के एग्जाम्पल्स: कंप्यूटर सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, होटल। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या है? कई कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, वो सब क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़ के एक गोल को, बिजनेस है, बिजनेस के आगे कंपोनेंट्स हैं। आइए हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर को एक सिस्टम क्यों बोला गया है? क्योंकि कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं और मिलके ये एक एम अचीव कर रहे हैं। वो एम क्या है? इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट्स में। इनकी जो जुड़ना है, इन कंपोनेंट्स का जो मिलना है, वो एक ऑर्डर, एक प्लान के अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? होटल सिस्टम। अब होटल में क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। कोई रूम्स को हैंडल कर रहा है, कोई फूड एंड बेवरेजेस को देख रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिर मार्केटिंग सेल्स का उनका अपना एक सेक्शन है। ये सेक्शन किस लिए बनाए हुए हैं? ये कंपोनेंट्स मिलजुल के वो एक सिस्टम बना रहे हैं होटल, और उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। और ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है, पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मिलजुल के एक काम को अचीव कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहा? होटल एक सिस्टम है। नेक्स्ट लेते हैं बिजनेस सिस्टम। बिजनेस भी क्या है? एक सिस्टम है। अब देखें तो बिजनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से पार्ट्स होंगे? बिल्कुल सही, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, और ये सब क्या है? एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। किस लिए? एक गोल को अचीव करने के लिए। और वो गोल क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है और एक प्लान के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने क्या कहा? बिजनेस एक सिस्टम है।
ऐसे ही लाइब्रेरी एक सिस्टम है, कॉलेज एक सिस्टम है, यूनिवर्सिटी एक सिस्टम है, स्कूल एक सिस्टम है। तो चलिए, सिस्टम की डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट जो चीज स्टडी कर रहे हैं वो है कि इन सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है। एक्चुअली ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स सिस्टम की डेफिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब जो सिस्टम की डेफिनेशन है वो इम्प्लाई करती है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। आइए इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक स्ट्रक्चर, एक प्लान के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मीन स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, और वो अरेंजमेंट किस तरह का है? सो दैट द कंपोनेंट्स कैन वर्क टुगेदर and can accomplish the goals, already predefined goals। जैसे हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि बिजनेस सिस्टम में क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उसका हायरार्चिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, जो पोजीशंस है बिजनेस में। जैसे बिजनेस को संभालने वाला एक डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर किसको कंट्रोल कर रहा है? एरिया के मैनेजर्स को। वो डायरेक्टली उन मैनेजर से टच में है। एरिया का मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने एरिया की वर्किंग के लिए। और उस एरिया को संभालने के लिए उसको आगे कौन लोग मिले हुए हैं? उनका नाम हमने रख दिया ऑपरेशनल मैनेजर्स, फिर सर्विस मैनेजर्स, और फिर आगे जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑपरेटर्स हैं वो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लान है जिससे ये बिजनेस सिस्टम चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में देखें तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इनपुट डिवाइसेस से जो इनपुट जा रही है वो मेमोरी में जा रही है। मेमोरी वाले पार्ट को कौन यूज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? सीपीयू। और साथ में उसी मेमोरी से जब प्रोसेसिंग होके डाटा कहाँ पे जा रहा है? आउटपुट डिवाइसेस पे। तो ये कनेक्शन है कि ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ से जो फ्लो है वो यहाँ पे है। तो कंपोनेंट्स में एक ऑर्डर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो ये नहीं कि अलग थलग है, वो आपस में बात करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनका एक इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन मीन्स कि कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलके फंक्शन कर रहा है। जैसे एक बिजनेस सिस्टम में जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका प्रोडक्शन के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। और जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो किसके टच में है? वो सेल्स डिपार्टमेंट के टच में है। तो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बट उनमें क्या है? आपस में इंटरेक्शन है। ऐसे हम कोई भी सिस्टम ले लेंगे तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। इसीलिए ये क्या है? एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? सिस्टम की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटरडिपेंडेंस। Interdependence means component of the system they depend upon each other। एक जो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म करके जो आउटपुट दे रहा है कंपोनेंट, वो ही आउटपुट को दूसरा कंपोनेंट एज इनपुट यूज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड करना। आउटपुट ऑफ वन सब सिस्टम इज रिक्वायर्ड। सब सिस्टम किसको बोलते हैं? वही जो कंपोनेंट जिसको हम कह रहे हैं ना, सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसी को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सब सिस्टम। पहले भी ये बात कही गई थी कि जैसे सिस्टम की डेफिनेशन में जो बातें आई है ना कि भाई ये है, तो वही उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, जुड़ाव। जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो जो होल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सम इज मोर देन द एडिशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सिस्टम का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं होल सिस्टम के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी ज्यादा प्रायोरिटी है रादर देन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का फंक्शन है। सीधी सी बात कहने की ये कि सारे के सारे कंपोनेंट्स वो टाइड हैं, जुड़े हुए हैं, और जिस गोल के लिए वो जुड़े हैं वो अचीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर फंक्शनिंग से ज्यादा, जो अंदर कंपोनेंट फंक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा। जैसे कॉलेज एक सिस्टम है, तो कॉलेज सिस्टम में क्या उसका गोल क्या है कि वहां पे +2 पास जो स्टूडेंट है वो आएगा और कॉलेज क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ग्रेजुएट को। तो वो ग्रेजुएट वहां से निकलना ये उसका गोल है और यही इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे कंपोनेंट्स बने ही इसलिए हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो गोल। कंपोनेंट्स इसीलिए टाइड टुगेदर है उस गोल को अचीव करने के लिए। हर एक सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है, कुछ प्री डिटर्मिन्ड गोल्स है, इसीलिए उसका सेटअप हुआ है, इसीलिए वो बना है और मेन फोकस क्या है, उस गोल को अचीव करना। जैसे बिजनेस सिस्टम का गोल होगा अर्न प्रॉफिट, कॉलेज सिस्टम का गोल होगा यंग स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट्स में कन्वर्ट करना। तो ये एक गोल हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या सेट हो सकता है, 2 और 3 गोल्स का सेट हो सकता है किसी भी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सिस्टम के एलिमेंट्स मतलब उसके कंपोनेंट्स या उसके पार्ट्स। तो जितने भी हमने सिस्टम के एग्जाम्पल्स लिए हैं, सभी में जो कॉमन चीज रहेगी कि वो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं और उनके हमने नाम ये रखे हैं: इनपुट एंड आउटपुट, प्रोसेसर, कंट्रोल, एनवायरनमेंट, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस, फीडबैक। तो अब इन एलिमेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि हर एक कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इनपुट्स क्या हुई, वो चीजें जो एक सिस्टम में एंटर कर रही हैं। इनपुट्स आर द एलिमेंट्स दैट एंटर द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक कॉलेज सिस्टम है जैसे हमने बताया था, तो उसमें कौन एंटर कर रहा है, +2 पास स्टूडेंट। लाइब्रेरी एक सिस्टम है, उसमें कौन आ रहा है, जो उसके मेंबर्स हैं वो एंटर कर रहे हैं। और अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी इनपुट्स क्या होंगी, फैक्ट्स, डाटा, जिसको उसने आगे प्रोसेसिंग करनी है, जिसपे काम करना है। और जैसे ह्यूमन बॉडी है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो उसमें इनपुट्स क्या हुई, जो भी हम सेंसेस के थ्रू ग्रहण करते हैं, ग्रास्प करते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो जो अंदर जा रहा है सिस्टम में, कुछ खाना खाते हैं, वो सब क्या हो गई, इनपुट्स। नेक्स्ट इज आउटपुट। नाम से ही क्लियर है, आउटपुट मतलब जो उस सिस्टम की आउटकम है, जो बाहर आ रहा है। जैसे बिजनेस सिस्टम में अगर कोई फैक्ट्री लगाई हुई है कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने की, तो उसकी आउटपुट क्या हुई, वो जो गुड्स, वो सामान जो बन के निकल रहा है, तो आउटपुट मतलब आउटकम हो गई सिस्टम की। और प्रोसेसर कौन सा पार्ट हुआ, प्रोसेसर मीन्स वो पोर्शन सिस्टम का, वो एलिमेंट जो इनपुट्स लेके उसके ऊपर काम करता है। डाटा है तो ऑपरेशन लगाता है, प्रोसेसिंग करता है। रॉ मटेरियल है तो उसकी असेंबलिंग, प्रोसेसिंग करके और उसको इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोसेसर वो पार्ट हुआ जो इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज कंट्रोल एलिमेंट। हर सिस्टम में कोई ना कोई कंट्रोलिंग एलिमेंट भी होगा जो उसको गाइड करेगा सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी सिस्टम है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यस, ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रही है, जो कि बताती है, जो कि गाइड करती है कहाँ से डाटा कब और किधर को मूव करना है, कौन उसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करके रिजल्ट कहाँ जाएगा। बिजनेस है तो उसमें कंट्रोलिंग एलिमेंट कौन है, वहां की मैनेजमेंट, मैनेजर।
हम इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। यही एलिमेंट्स है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इनपुट्स हो गई मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन जो सिस्टम में जा रही हैं जिनकी हमने प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसर हो गया वो पार्ट जो मटेरियल को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। आउटपुट्स हो गई हमारे, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं, अर्निंग हो सकती है, प्रॉफिट है, ये सब क्या हो गए आउटपुट। ये है कंट्रोलिंग एलिमेंट जो कि सिस्टम को मैनेज कर रहा है। तो अभी तक हमने 4 एलिमेंट सिस्टम के स्टडी कर लिए। आइए देखें बाकी के कौन से एलिमेंट हैं। बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। बाउंड्रीज क्या है? वो लिमिट्स हैं, दायरा जो बताती है कि सिस्टम यहां तक स्प्रेड है, सिस्टम का यहां तक कंट्रोल है। जैसे कि अगर कॉलेज एक सिस्टम है तो कॉलेज जहां तक वो स्प्रेड है, कॉलेज की वो जो बिल्डिंग है वो उसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। उससे जो कुछ उसके अंदर है वो कॉलेज का पार्ट हो गया, और जो कुछ उस दायरे से बाहर है वो क्या हो गया, उसका एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल, जो कि नेक्स्ट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो उस सिस्टम की बाउंड्री से बाहर है। जो एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो अफेक्ट जरूर करती हैं सिस्टम को, बट वो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर की चीजें। एक हो गई इंटरनल बाउंड्रीज, लिमिट्स, और एनवायरनमेंट हो गए एक्सटर्नल एलिमेंट्स। वही एग्जाम्पल, अब जैसे बॉडी है तो ये बॉडी की लिमिट, इससे बाहर जो कुछ है उसका एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम है, जहां तक उसको वो मशीन रखी है वो क्या हो गया, उसका वो उसकी बाउंड्री हो गई, और जो कुछ बाहर है वो सारा उसका एनवायरनमेंट। एंड लास्ट एलिमेंट इज फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या होती है? जैसे हम कहीं अगर सर्विसेज लेते हैं कहीं की, तो हमसे क्या कहा जाता है लास्ट में कि जी आप ये फॉर्म भर दीजिए, फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। तो वो उसमें वो हमसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो सिस्टम सेटअप किया है क्या वो अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, और अगर कर पा रहा है तो कितनी एक्यूरेसी, कितनी करेक्टनेस के साथ। तो हम लोग या फिर कंप्लेन करते हैं या सजेशन देते हैं, तो उन सजेशन, वो कंप्लेंट्स, वो हमारे रिमार्क्स, वो सब क्या है, फीडबैक का काम करते हैं। तो उससे क्या होगा फीडबैक से? फीडबैक मतलब जो सिस्टम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ, स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ मैच करना। अगर कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो सिस्टम के प्रोसेस में, सिस्टम की इनपुट में इंप्रूवमेंट या चेंजेस करना, ताकि जो उसका प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड है आउटपुट का वैसी प्रोड्यूस की जा सके। तो हम इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमने बनाया है, जो बाकी के बचे हुए 3 एलिमेंट थे। ये एक बिजनेस सिस्टम है, उसके आगे कंपोनेंट्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये उसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई, बाउंड्री हो गई। और बाहर क्या है, कस्टमर जो सिस्टम से इंटरेक्ट करने आ रहे हैं, तो वो हो गया उसका एनवायरनमेंट। इसके अलावा और भी चीजें हैं एनवायरनमेंट में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, रूल्स हो गए, बिजनेस के बाकी कॉम्पिटिटर्स हो गए, सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और फीडबैक किनकी, कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, वो जो कंप्लेंट करते हैं, वो सजेशन देते हैं, वो सब क्या हो गया, फीडबैक, जिसको लेके जो कंट्रोलिंग एलिमेंट होगा सिस्टम का वो डिसाइड करेगा कि कहाँ चेंजेस की जरूरत है जिससे आउटपुट्स को इम्प्रूव किया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस लेक्चर का जो पर्पस है वो जरूर पूरा हुआ होगा, जो हमने जिस एम से स्टार्ट किया था कि हम समझें कि एक सिस्टम है क्या, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एलिमेंट्स है, वो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम देखेंगे कि सिस्टम की क्या क्या आगे टाइप्स होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली।